नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर मोदी सरकार अलर्ट। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। 6 राज्यों ने भी बुलाई मीटिंग। संसद में भी कोरोना का असर। मास्क लगाकर पहुंचे पीएम मोदी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका हुई खारिज। 15 दिन के बाद हो सकती है रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला। नीतीश राणे ने की आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग। शिंदे सरकार ने दी एसआईटी जांच के आदेश। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। पटना हाईकोर्ट के सामने अपराधियों ने दिन दहाड़े वकील को किया किडनैप। कोरोना का खतरा बढ़ा। चीन के बाद जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया में भी फूटा कोरोना बम। दुनिया भर में 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा। आज की सबसे पहली खबर में बात देश में बढ़ते कोरोना के खतरे की। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब भारत में भी दिखने लगा है, जिसको लेकर मोदी सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है। साथ ही यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठकें बुलाई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना के हालात को लेकर चर्चा भी की, पर विपक्ष कोरोना पर मोदी सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है। पूरे देश भर में जिस तरह से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, मोदी सरकार अगर अलर्ट है तो विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। विपक्ष का काम है सरकार के कामकाज में कमियां निकालना। ये उनका अधिकार है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में जहां जो बड़े कंट्रीज और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज, हम लोग जैसे देश, जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से नहीं था और जहां था भी, कोरोना के कहर से कई सारे देश तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम इसलिए हो रहा है कि जिस हिसाब से लोग यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे थे यहाँ पे कि 30-35 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी, और उस सिचुएशन से बाहर निकालना ये हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की व्यवस्था ने ये करके दिखाया है। अब जो नया वेरिएंट, 2 वेरिएंट के बारे में कही जा रही है बातें, कोई नया वेरिएंट नहीं है। मीडिया वाले थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। ये 2 वेरिएंट कई सारे राज्यों में 5-6 इस तरह के ऑलरेडी मिल चुके हैं। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो चुके और इनका इलाज घर के अंदर ही हो गया। इसलिए एक तो पैनिक सिचुएशन ना हो, पैनिक करना, इस तरह के अफवाहों को आगे बढ़ाना सोशल मीडिया के जरिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, मोदी सरकार बाकायदा जो इंतज़ाम कर रही है वो इस सोच के कर रही है कि ये वेरिएंट बदल भी जाता है, कभी दूसरा रूप भी ले लेता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार और जो फैसला लेने वाले लोग हैं वो दे आर नाउ एक्सपीरियंस्ड, और इसलिए जो बातें, जो मानक तय किए जाएंगे, सबको फॉलो करना चाहिए। जी। आज की दूसरी खबर में बात प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से लगे बड़े झटके की। दरअसल बीकानेर के कुलायत में सरकारी जमीन खरीद फरोख्त फर्जीवाड़ा केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर की याचिका रद्द कर दी है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को ईडी की गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने और कोर्ट की ओर से इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी, जिसको कोर्ट ने सीधे इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे केस को खारिज कर दिया है। क्या लगता है 15 दिन के बाद रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, आज कोर्ट ने कह दिया भाई गिरफ्तार करो इसे। प्रमाण, साक्ष्य, प्राइमा फेसी केस बन रहा है। ये गांधी परिवार के दामाद जी और सासू मां प्रियंका वाड्रा की, ये दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं
और ईडी के पास इसके सबूत हैं। केस क्या है? केस बिल्कुल आसान सा है। राजस्थान में गहलोत साहब की पिछली सरकार थी। 2010 में इन्होंने 275 बीघे जमीन इन्होंने बीकानेर के पास कोलायत में खरीद ली 72 लाख रुपए में। अब 72 लाख रुपए में खरीदने के बाद 2 महीने के बाद 615% ज़्यादा दाम लगा करके इन्होंने बेच भी दिया। जमीन जो खरीदी गई वो ड्राइवर के नाम से, ड्राइवर को चेक इन्होंने दिया और इसी खरीद बिक्री में 2 चीज़ें हुई, ज़मीन सरकारी और ऊपर से पैसे के जो लेन देन हुए वो ब्लैक मनी में। 72 लाख रुपए में 275 बीघे जमीन कहीं मिलते हैं? तो ये ब्लैक मनी का भी आदान प्रदान हुआ। ईडी के पास तमाम सबूत है। अब तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये प्रतिबंध लगा हुआ था। ईडी ने याचिका दायर की कि भाई हम उसको पूछताछ करना चाहते हैं। ये लोग भी कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में चले गए कि भाई गिरफ्तारी से बचाइए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं बचा सकते, 15 दिन की मोहलत आपको दे रहे हैं कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिल गई तो ठीक, नहीं तो ईडी के गिरफ्त में गांधी परिवार का पहला व्यक्ति कोई जाएगा तो वो रावत बाड्रा होंगे। जी, तीसरी खबर में बात दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र सरकार के बड़े आदेश की। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत का मामला एक बार फिर से उठा है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दिशा सालियान मौत मामले की एसआईटी जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास इस मामले में कोई सबूत है तो वो पुलिस को दे सकता है। पिछली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया है। क्या न्याय मिलेगा? देखिए, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत, हत्या और जो मिस्ट्री है उसको तो सीबीआई पता नहीं क्या कर रही है। एनसीबी की तरफ से भी कोई खास एक्शन नजर नहीं आया। लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की चाबी दिशा सालियान की मौत से है। जहां मौकाए वारदात पे जहां वो छत से गिरी, जिसको मुंबई पुलिस ने आत्महत्या बता दिया, तो ये बिल्डिंग से 14 फीट दूर अपार्टमेंट के बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क पे वो उड़ते हुए बॉडी कैसे आया, ये एक सवाल। दूसरा, बॉडी न्यूड थी, चश्मदीद बता रहे हैं, तो कोई आत्महत्या करेगा तो कपड़े उतार के आत्महत्या करेगा? ये तो पहली बार सुनने को और समझने को मिल रहा है। और जिस जगह पे हुआ उस अपार्टमेंट के सारे सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए। जहां पोस्टमार्टम हुआ उसके भी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए। भाई कौन है जो लगातार दिशा सालियान की मौत से जुड़े हुए सबूतों को एक के बाद एक खत्म कर दे रहा है? जो गार्ड्स जो वहां पे मौजूद थे उस रात, उनका कोई अता पता नहीं। तो कई सारी चीजें एक साथ हुई है। सीबीआई के पास ये केस नहीं था। ये केस सीबीआई को कभी मिला ही नहीं। ये केस मुंबई पुलिस के पास थी और उसने जो भी रहा कहा हो उसमें कोई नई बात सामने नहीं आई। अब सत्र के अंदर बवाल मचता है, एसआईटी की गठन होती है। एसआईटी नए ढंग से इसके ऊपर जांच करेगी, पता लगाएगी कि उस पार्टी में कौन सा राजनेता था जिसके बाद दिशा सालियान की मौत हुई है। तो कई सारे सवाल और फिर से एक नया चैप्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर जो मिस्ट्री है उसकी जांच में वो एक नया चैप्टर खुल रहा है। और करोड़ों लोग दुनिया भर में इस पूरे तंत्र से मायूस हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अब इससे कुछ नए सुराग मिले तो बात बनी।
जी, अगली खबर में बात बिहार की, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को किसी का भी डर नहीं है। दरअसल पटना के बीचों बीच स्थित पटना हाईकोर्ट गेट के पास से बंदूक की नोक पर वकील का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वकील अपनी गाड़ी से उतर रहे थे, तभी वहां घात लगाए किडनैपर ने उन्हें पास खड़ी दूसरी गाड़ी में बिठा लिया और फरार हो गए। घटना पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 के सामने की बताई जा रही है। ये बिहार में क्या हो रहा है? जंगल राज, अपराधियों को किसी का डर नहीं। हमने तो सुना था कि बिहार के डीजीपी साहब कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। वही पुलिस तंत्र वहां पे पंगु बन गई है, क्योंकि सरकार में बाहुबली बैठे हुए हैं लोग। ये ठीक वही पुराना समय वापस लौट रहा है कि दिन दहाड़े जहां अपहरण हो जाया करता था। लालू यादव के जंगल राज, जिसके खिलाफ नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति शुरू की थी, और यही कि जंगल राज को खत्म करेंगे, इसी आधार पे जेडीयू और नीतीश कुमार सत्ता में बनी रही। अब मालूम चल रहा है कि फिर से वही खेल। शराब माफिया को पकड़ने जाती है पुलिस, वो गांव वाले ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले के ऊपर, जान बचा के भागते हैं, उसमें घायल भी पुलिस वाले हो जाते हैं। और आज जो हुआ है, कोर्ट के सामने वकील का अपहरण, मतलब बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। जी, आज की आखिरी खबर में बात बढ़ते कोरोना के खतरे की। चीन में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, साथ ही दुनिया भर में भी अचानक कोरोना बम फूट गया है। चीन के साथ ही अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी अचानक कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरी दुनिया में 5,37,000 केस सामने आए हैं। क्या वाकई में एक बार कोरोना डरा रहा है? बिल्कुल, अब तो इसमें कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि चाइना के बाद अमेरिका, चीन, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे कोरोना का जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही। 5 लाख कम नहीं होते, वो भी 24 घंटे के अंदर। मतलब ये है कि कोरोना का एक नया वेव पूरी दुनिया में देखा जाएगा। अब हिंदुस्तान की तैयारी क्या है, कैसी है? हालांकि अब तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे पास है। हम लोगों ने बहुत ही खतरनाक सेकेंड वेव उसको झेला है, और सरकार जिस तरह से चुस्त और मुस्तैद नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि ये वेरिएंट ये हिंदुस्तान में पहले भी पाया गया, और इसका उपचार घर के अंदर, हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लोग थोड़ा सा सचेत रहे। हो सकता है कि कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर नई नई घोषणाएं की जाए, लेकिन एज ए सिटीजन हमें अपनी सरकार, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो हिदायत दी जाए उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।